ओम का उच्चारण 3 बार। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। हाँ जी, वाक्य भेजे थे करे आप लोगों ने, और रंजना जी ने तो करके भेजे थे, मैं चेक नहीं कर पाई 3-4 दिन। देख गलतियां बड़ी होंगी, मैंने कहा देखो कितनी गलती है। चलो यहीं पर करेंगे ना, करते हैं, ठीक है। गलतियां तो होंगी तो होंगी, इसीलिए तो किया कि गलतियां ठीक हो। बुआ, जो पिछली बार हमने स्लाइड कराई थी ना संख्यावाची वाली, हाँ जी, संख्यावाची वाली स्लाइड कराई थी ना पिछली बार, हाँ जी, उसमें नीचे वाले जो है वो भी बता दो। नीचे 1 2 नीचे 3 वाले लाइन। बात की बारी है ना। आभा, हाँ पहले जी, ये सारे सबको क्लियर हो जाए ना। ये सेंटेंसेस। संख्याएं आपको होंगी और सबको नहीं है, वो संख्याएं क्लियर हो जाए, फिर नीचे वाले भी करते हैं संख्या शब्द, ठीक है। हाँ जी, उनका वाक्यों में कैसे प्रयोग करें वो देख लेते हैं। जैसे जो वाक्य मैंने भेजे हैं उनको आज करते हैं, अभी देखते हैं कौन कितना पानी में है, कौन पानी से ऊपर है, कौन नीचे है। कौन कौन डूबा हुआ है? नीचे है, सही में डूबा हुआ, बिल्कुल ठीक वर्ड बोला है। क्या तो ये देख लेते हैं डूबना भी पहले। दो तरह का होता है ना, डूबना भी हाँ दो तरह जी, का होता है। कि डूबना भी दो तरह का होता ना। तो ठीक है, करते हैं उन वाक्यों को। आपके सामने रखो रंजना जी, या करते करते हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे बोलते बोलते। ठीक कह रहे हो रंजना जी, मुझे तो चुल्लू भर पानी में ही डूबना पड़ेगा। मैडम ऐसे मत बोलो आप इतना। डूबना क्यों पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, तैरना सीखना। पढ़ाई में इतना महीना हो गया है मुझे तो करेंगे तभी तो पता चलेंगी ना। हाँ, समय ही नहीं मिला ना मुझे तो एक्चुअली में, बस। करे ही ना तो फिर कैसे पता चलेगा। तो पहला वाक्य, अंजना जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी सविता जी। वो वाक्य जो भेजे थे उनकी संस्कृत करने के लिए, उनको देख रहे हैं हम। हाँ तो जी, ये 1 2 3 हाँ 4 जी, मैंने तो 2 ही बनाए हैं, पहले वाले दोनों बता दूं, आगे नहीं बन पाए मेरे से। क्यों नहीं बन पाए? ट्राई तो किए है बहन जी। नहीं, देखो हमने सारे वो करे हैं ना। विभक्तियां विभक्तियां आपके पास हैं, किताब आपके पास है, विभक्तियों से करो, उसको करना पड़ेगा ना। ये तो बहुत मुश्किल तो दिए नहीं है, हाँ, वैसे हिंदी से तो लग रहा है कि मुश्किल नहीं है, पर संस्कृत नहीं आती ना। करते हुए मुश्किल लगे। चलो, हमारा मुख्य उद्देश्य 1 2 को जानना, इनका कैसे प्रयोग करना है। ये संख्याओं को 4 का है, एक जगह मैंने 5 को दिया, तो ये चारों का हमने तीनों लिंगों में प्रयोग करना है। तो उन लिंगों को हम समझ लें कि कहाँ पर कौन सी विभक्ति चलेगी, तो उस आधार पर ये वाक्य बनाए थे। कंचन जी, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही आवाज से। हाँ, नहीं लग रही, हाँ तो बिल्कुल बुखार है काफी थोड़ा। देरी। अच्छा, आप कम बोलो ना, हम हाँ कम बोलो। हाँ, अब आप बोलते जाओ सारे। मैं बोलूं, पहला वाक्य मैं बोलूं। एक लड़की यहाँ पुष्पा जी से कह रही गई है। थी, 1 मिनट,
पुष्पा जी कह रही है मैंने 2 ही वाक्य बनाए, उनको दोनों बोलने तो जरा, उसके बाद हाँ, आप। पहला है बहन जी, एक लड़की यहाँ खेल रही है और एक लड़का वहां। मैंने लिखा है एका बाला अत्र क्रीडति वा एकः बालकः तत्र अस्ति। तत्र अगर लिखना है तत्र के बाद तो क्रीडति ही अस्ति नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन हाँ एक लड़की यहाँ खेल रही है तो वो लड़का वहां क्या कर रहा है, खेल ही रहा है ना, हाँ जी, है नहीं, वहां खेल रहा है। अच्छा, तो यहाँ ठीक है, क्रीडति का। एक बाला या बालिका अत्र क्रीडति या खेलती, वाणी च एक बालः च तत्र क्रीडति। ठीक है। एक का बाल का चा बाद में आएगा, ठीक है। हाँ दूसरा था ना कि हाँ, आम का। एक के बाद च लिख सकते हैं, एक च बालः तत्र। हाँ, वैसे लिख सकते हैं पर वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक और बालक इकट्ठे है ना, मतलब एक अपने आप में अधूरा है, एक कौन, एक बालक च, है ना, बाद में वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। एका च बालका, फिर वो टूट जाएगा बीच में, एक कौन है, बालक। दूसरा है आम का एक फल है, उस एक को ही ले आओ। हाँ। एकम एकम आम्रम फलम अस्ति, हम्म, एकः अपि नयति। उसको क्या कहेंगे बहन जी, हाँ उसको? बताओ, उसको कौन बताएगा अंजना जी? उसके क्या, तत् वह ही उस होती है ना, है पुष्पा जी, वह तत् वही तो उस बोलते हैं, तो वह की क्या होती है संस्कृत? ये तत् ये तत् होएगी आचार्य जी। तत् तत् है? तत् 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 मतलब है। नहीं, सब बता रहे हो क्या सविता जी, आपने क्या बताया? तत् बताया आचार्य हाँ जी। जी, हाँ जी, पुष्पा जी आपने कुछ बताया? हाँ, मैंने भी तत् बताया बहन जी। हाँ ठीक है जी, सारे होशियार हो गए। तत्, ठीक है, तत्ते तानी, तत्ते तानी, द्वितीय विभक्ति लगेगी में, उस एक को ही ले आओ, तो हाँ तत् ही आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर स्त्रीलिंग होता तो सातेता ताम आता, पुल्लिंग होता तो तम आता, ये नपुंसक लिंग है क्योंकि फल नपुंसक लिंग होता है, तो उसमें तत् आएगा। तत्, तत् एक को ही क्या बोला गया आपने? एकम को एक एकम, अपि को ही। ही के लिए क्या होता है शब्द? एव ए होता है, अपी नहीं, अपी भी होता है। हाँ, हे के लिए ए होता है, ही के लिए तो एव, तद एकम एव ले आओ। नयति। अनय अनय। हाँ जी ठीक है रंजना जी, आनय, लाना, ले जाना होता है नय, और आनय लाना, लाओ, मतलब कौन सा लकार लगेगा, लोट लकार लगेगा ना, ऑर्डर वाली बात है कि उस एक को ही ले आओ, तो ऑर्डर में आज्ञा अर्थ में लोट लकार लगता है। तो आ लाने के लिए आ उपसर्ग लग जाएगा, आनयतु आनयताम आनयन्तु, आनय आनयतम आनयत। तो जब हम किसी को भी कहते हैं, पहले बहुत बार इस पर चर्चा हो चुकी है, इसमें मध्यम पुरुष एक वचन ही लगता है। जब हम किसी को कहते हैं इस एक को ही ले आओ, ये काम करो, वहां जाओ, वहां खाओ, तो ये सब मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है। वह के लिए नहीं होगा, प्रथम पुरुष के लिए नहीं होगा, क्योंकि वह जाए खाए ऐसे होता है। मैं के लिए होगा तो मैं जाऊं खाऊं, तो जाओ, इसके लिए मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग करना होता है, तो आना है। ठीक है, अब अंजना जी आप बताओ। क्या तुम उस एक लड़के को देख रहे हो? कम त्वम तम एकम बालम पश्यसि। हाँ, काम नहीं, किम, क्या किया किम आपने? किम, किम कम आएगा किम ना इसमें। नहीं, देखो, उस एक, किस एक, अगर यहाँ इसका अंतर समझना है, किस एक बालक को तुम देख रहे हो, किस एक बालक को तुम देख रहे हो, अगर ऐसे होता तो द्वितीय सब काम आता है, पर यहाँ की क्या, तुम, ये प्रश्न है, इसमें फिर किम आता है। ये किम किम का प्रश्नवाचक वाला है, ये सर्वनाम वाला नहीं है। में किम, बाकी ठीक है आपका, किम त्वम, किम ही लिखा, फिर मैंने कहा शायद बाकी सारा द्वितीय आया तो ये भी। ये उसका विशेषण नहीं है ना। अच्छा, क्या तुम, अच्छा, अगर या तुम उस लड़के को क्या क्या तुम क्या उस लड़के को देख रहे हो, तब आना था ये, है ना?
हाँ नहीं, अगर आता कि तुम किस लड़के को देख रहे हो। अच्छा, फिर आना था त्वम किम हाँ कम। हाँ हाँ, काम तब आता। यहाँ पर प्रश्नवाचक है कि क्या तुम देख रहे हो, इसका उत्तर होगा हाँ या नहीं में। तो इसमें किम लगता है, समझ गए सारे। किम जो है वो एक अव्यय शब्द है, जैसे तत्, एतत्, यत है ना, उस तरह से ये अव्यय शब्द है किम, प्रश्नवाचक। और जो कह कऊ के, कम कऊ कान, वो वाला जो है वो सर्वनाम शब्द है, कौन है वो, किम कौन के लिए अर्थ है, उसमें फिर वो लगता है। ठीक है, हो क्या समझ। पूरा सेंटेंस बहन जी क्या बनेगा ये? किम त्वम एकः हाँ, बालक एकम बालम पश्यसि। तम एकम बालकम, बालम बालकम बालकम या बालम पश्यसि। पश्यसि। हाँ, तो किम हाँ त्वम, त्वम है पश्यसि। हाँ, तम एकम बालकम या बालम पश्यसि। आशा जी अगला। मैं इस एक भी आना चाहिए, एक खाली ये लड़की को लिख दिया इस, क्योंकि मैं वो संख्यावाचक सीख रहे हैं ना। मैं इस एक लड़की को देख रही हूँ। आशा जी हैं, आशा जी आवाज। मैं बताऊं आचार्य जी? हाँ, बता दो, अहम बता दो। हाँ जी। इमाम हम्म, एकः अच्छा बालिकां पश्यामि। अच्छा। एक कहा आगे क्या बोला, लड़की को बालिका। बालिकां अच्छा, पश्यामि। हाँ एक गलती है, रंजना जी बताओ वो गलती। एकाम हाँ जी, एका अहम को इमाम एकाम बालिकाम इमाम पश्यामि। इतना अच्छा कर दिया आपने, मुश्किल वो बता दिया। तो अब एक लड़की को कर रहे हो, तो एक लड़की को में द्वितीय है, तो एक भी में तो हाँ, द्वितीय इसमें आएगी, है ना। प्रथमा लगा दिए मैंने। हाँ, प्रथमा नहीं, इसमें एक द्वितीय काम लगा। आएगी। कि एक कौन है, लड़की है, तो लड़की का ही विशेषण है ना। तो हाँ जी, हाँ। एकाम कन्याम या बालाम पश्यामि। ठीक है, सब आगे समझ। एताम भी लग सकता है, एताम एकाम कन्याम। हाँ वो भी हो सकता है, ठीक है, एताम लगा दो इमाम के। अगला आप ही बता दो आप। सह एकेन हस्तेन एव भोजनम अभक्षत। हम्म, ठीक है। हाँ अब ये जी। तृतीया लगी, एकेन हस्तेन एव भोजनम अखादत या अभक्ष्यत। वो आत्मनेपदी चलेगा ना, अभक्षत, भक्षताम अभक्षत। भक्षत भक्षत मेरे ख्याल से परस्मै पद है। अच्छा, परस्मै पद है। शायद भक्षति भक्षतः भक्षन्ति। चलो आगे, अब शकुंतला जी। दो लड़के पढ़ रहे हैं और दो बालिकाएं स्कूल जा रही हैं, और वे दो बालिकाएं स्कूल जा रही हैं। बता रही हूँ शकुंतला जी। हाँ जी, हाँ जी। गौ बालकौ पठतः। हम्म, वे काय का द्वे और वे, बालिके विद्यालयं गच्छत। हाँ नहीं, और वे दो बालिकाएं, यहाँ पर क्या लगाया, आवाज नहीं ताम आई। ताम द्वे बालिके विद्यालयं गच्छ। ताम, ताम लगाया, हाँ जी, ताम क्यों लगाया। और वे दो बालिकाएं, ये नहीं समझ आया। वे दो बालिकाएं का क्या वे लगे? दो बालिकाएं कौन सी विभक्ति लगेगी, ये बताओ पहले। वे दो बालिकाएं वे दो बालिकाएं स्कूल जा रही हैं, तो दूसरी कौन सी विभक्ति दूसरी है, ये करता है, कर्म है, करण है, क्या है ये। बालिकाएं जो कोई कार्य कर रहा है, जा रही है, तो करता करता होगा है, ना। हाँ जी, करता है वो। हाँ, कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी। प्रथमा। हाँ, प्रथमा लगा दो। हम्म, वे दो, ते ते दो
ते आएगा। हाँ जी, ते। ते और द्वे दो के लिए बालिके विद्यालयम गच्छ। दो के लिए क्या लगाओगे? बालिके, द्वे द्वे बालिके है। द्वे, हाँ जी शाबाश। द्वे वैसे हम अगर खाली ते लिखें ते बालिके तो भी चल जाता है, पर चूंकि हम यहाँ संख्या शब्द सीख रहे हैं तो इसलिए लगाना जरूरी है। हम सीख रहे हैं कैसे द्वि का प्रयोग कैसे होगा स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में। तो ठीक है। दो बालौ पठतः ते च द्वे बालिके स्कूलम विद्यालयम गच्छतः। ठीक है, अब रंजना जी। पाठशालाम गच्छतः, ठीक है। छह भी तो आएगा हाँ, वो। पाठशाला में भी कर सकते हो। अपना म्यूट करते जाओ। हाँ जी रंजना जी। आशा जी आ गई हैं? रंजना जी सातवां। वो तो गायब हो गई। चलो शशि दीदी आप करो इतनी देर। उन दो लड़कों को ये दो वस्त्र दे दो और इन दो लड़कियों को दो पुस्तकें दे दो। ये वाला। कंचन जी, हाँ जी। हाँ मैंने ना किए नहीं हुए हैं, तो मैं अगर उसको खोलती हूँ ना तो मेरी आवाज बंद हो जाती है। अच्छा तो इसलिए मैं उसको स्क्रीन को खोलती हूँ ना तो मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए मैं फिर मैं आपको बोल दूंगी अगला वाक्य बोलूंगी मैं आधा आधा करके फिर करना, ठीक है? क्योंकि अभी फिर मेरे को उधर से इधर आने में फिर टाइम लग जाता है। हाँ कोई बात नहीं, मैं बोलूंगी आप पर सुन के बस बोलते जाना हाँ आधा जी, हाँ आधा जी। वाक्य थोड़ा थोड़ा करके तो बोल। मैं अभी उसी स्क्रीन पर ही देख रही हूँ, तो इसलिए मैं ना आवाज तो सुन रही, देख नहीं पा रही हूँ या मैं बोल नहीं पा रही हूँ। हाँ कोई बात, समझ गई। तो हाँ जी, अब हाँ जी। मैं बोलूंगी ना वाक्य, फिर आप उसके पीछे पीछे तो बोल पाओगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है जी। हाँ म्यूट। हाँ जी चलो बोलो शशि दीदी। उन दो बालकों को लड़कों को ये दो वस्त्र दे दो। तो दो सबसे पहले ये सोचना है कि विभक्ति कौन सी लगेगी। उन दो बालकों को दे दो। द्वितीय। याद है देने के योग में कौन सी लगती है? चतुर्थी। चतुर्थी लग जाएगी आचार्य जी। हम्म। चतुर्थी। हाँ, ठीक है शशि दीदी, चतुर्थी लगती है कि नहीं देने हाँ के जी, योग में, है ना? हाँ जी। हाँ जिनको दिया जाता है वहां चतुर्थी लगती है, तो आप चतुर्थी लगाओ। उन दो बाल लड़कों को। अंजना जी आपकी भी यहाँ ही गलती थी, आपने शायद तृतीया हाँ लगाया। नहीं, फिफ्थ में मेरी गलती थी, मैंने वहां पे पांचवी विभक्ति लगाई थी, इधर मैंने चतुर्थी ही लगाई है। अच्छा इसमें चतुर्थी लगाया, पहले कुछ थी। चलो पांचवें वाले में था गलत मेरा ना। हाँ चलो साथ साथ देखते जाओगे ना। हाँ जी, हाँ देख रही हूँ मैं थोड़ी तो। चतुर्थी हाँ में द्वाभ्याम आएगा। हाँ जी। हाँ ठीक है। तो पहले तो ही आएगा या कुछ और आएगा? नहीं उसमें भी चतुर्थी द्वितीय आएगी ना। ताभ्याम हाँ जी हाँ जी। ताभ्याम द्वाभ्याम। बालकम हाँ बाल, उसमें भी चतुर्थी, सारा एक ही संबंधित है ना आपस। बालिकाभ्याम बालाभ्याम हाँ जी हाँ बालाभ्याम या बालकाभ्याम इमे ये दो। हाँ इमे द्वे वस्त्रे हाँ जी शाबाश। यच्छताम। नहीं मतलब दो दो तो नहीं दे रहे ना, वो एक को ही बोला है वस्त्र दे दो। द्विवचन कैसे आएगा? तुम दोनों अगर हम कहें तब होगा, यहाँ तो दे दो तो एक के लिए ही आता है, लगाएंगे हम। यच्छत हाँ जी यच्छ, यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु यच्छ, है ना? अच्छा नोट लगा यच्छ मध्य पुरुष एकवचन। तो ताभ्याम द्वाभ्याम बालकाभ्याम इमे वस्त्रे यच्छ। ठीक है, हो गया सब। ये ये आधा दो हुआ है, हाँ ये आधा हुआ है ना। हाँ इमे द्वे वस्त्रे यच्छ, और इन दो लड़कियों को दो पुस्तकें दे दो। इसमें भी फिर चतुर्थी आएगी। हाँ जी हाँ जी। वहाँ पुल्लिंग है लड़कों को, यहाँ लड़कियों का है।
कोई विशेष अंतर नहीं है। तेभ्याम आएगा। ताभ्याम, ताभ्याम, तेभ्याम तो आता नहीं ना, पुल्लिंग में आता है ना स्त्रीलिंग में आता है, ताभ्याम ही आता है। इन दो, एताभ्याम, इन दो, उनके लिए ताभ्याम हो गया, इन के लिए एतत् शब्द लगाओ या इदम शब्द लगाओ। एताभ्याम, हाँ जी, हाँ, एताभ्याम, बालिकेभ्याम। बालिका, ये नहीं, अच्छा, ये लड़कियां हैं। लताभ्याम, बालिकाभ्याम, च, दो पुस्तकें, इसमें भी चतुर्थी आएगी फिर। नहीं, इसमें क्या है, जिसको दिया जाता है, ये ध्यान रखो, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी आती है, और जो चीज दी जाती है वो तो द्वितीय ही आएगी। द्वे पुस्तकें, हाँ जी, हाँ, शाबाश, वे पुस्तकें, यच, यच, हाँ जी। देखो, अब वहां जिनको देना है वो आप अलग अलग कर लो। पहले जब वाक्य करने लगते हो तो उन दो लड़कों को, ये हो गया उन लड़कों के लिए, किसको देना है, हमने लड़कों को देना है, तो उस उनमें चतुर्थी आएगी, वो जो भी आपस में संबंधित शब्द है, उन दो लड़कों, यहाँ पर चतुर्थी आ गई। ये दो वस्त्र, क्या देना है, कपड़े देने हैं, पुस्तकें देनी है, फल देना है, उसमें तो द्वितीय ही आएगी। इसी तरह आगे भी इन दो लड़कियों को दो पुस्तकें दे दो, तो ये अब लड़कियां हैं, यहाँ पर भी जिनको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी आ गई, और पुस्तकें तो द्वितीय ही आएगी। हो गया सबको क्लियर? ताभ्याम बालकाभ्याम इमे द्वे वस्त्रे यच्छ, ये नपुंसकलिंग है ना, वस्त्रम भी और पुस्तकम भी, तो इसलिए इमे दो द्वे वस्त्रे यच्छ, या एते भी कर सकते हो, और इन दो लड़कियों को, और आभ्याम अगर इदम शब्द लगाना है तो, नहीं तो एताभ्याम द्वाभ्याम बालिकाभ्यः द्वे पुस्तके यच्छ, बालिकाभ्याम च भी लगा दो, बालिकाभ्याम च, ठीक है। अब बोल, मैं बोलूं, मैंने 8 ही करे हैं। 8 ही करे हैं? हाँ, 8 तक ही करे हैं। हम तो पूरे करेंगे ना। हाँ, मैं 8वां बोल दूं क्या? आपने, आपसे मैंने पूछ लिया ना। एक ही बार ही हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं, अभी जिनसे एक बार भी नहीं हुआ उनसे पूछ लूँ ना। अब आशा जी रह गई ना। वह कुत्ता 3 पैरों से चल रहा है, है? वह कुत्ता, इतना बोलो पहले। हो आशा जी यहाँ पर प्रेजेंट हो नहीं? आरती जी आप बोल दो। वह कुत्ता, सा कुकुरा, हाँ, कुकुरा भी लगा सकते हो, श्वाना भी लगा सकते हो। सह श्वाना या सह कुकुरा 3 पैरों से चल रहा है। 3 पैरों से, 3 की तिस्रा आएगी। त्रि शब्द होता है ना, त्रया हो गया, त्रया, हाँ, पुल्लिंग में त्रया। अच्छा ठीक है, पुल्लिंग में त्रया, ये हाँ, तो नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में। में होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। त्रया, तो कौन सी विभक्ति आएगी ये पहले पैरों सोच। से, 3 पैरों से, तृतीया, हाँ जी, तृतीया, तृतीया है। तृतीया, तृतीया, तो तृतीया विभक्ति, तो कुत्ता के, कुत्ते में तो वह चल रहा है, वो तो कर्ता हो गया ना, हाँ कुत्ता जी, तो कर्ता हो गया। हाँ जी, तो अब 3 पैरों से, पैर के उसमें आएगा, पैर, पाद होता है ना, पैर। पाद, हाँ, हाँ, तो वो देव की तरह चलेंगे फिर। हाँ जी, हाँ जी, तो तृतीया में आ जाएगी 3 पैरों से, तो पादेई, हाँ, पादेही, और तीन पादेही, पैरों से, पादेही, एक मिनट, मेरा वो ना बंद हो जाता है बार बार। हाँ, तो 3 पैरों से, उसको छोड़ दो, देखना छोड़ दो, मैं सामने बोल ही रही हूँ। 3 हाँ, पैरों से, 3 स्त्री का पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति बहुवचन करना है आपने।
तीन का पुल्लिंग में पादेन, पादेन, तृतीया विभक्ति, कंचन जी पादेन आ सकता है ठीक है। पैरों से। तृतीया विभक्ति पैरों से पादेन तो बहुवचन। कौन सी वचन है? त्रीन, ये आएगा त्रिभी, अच्छा, पादेन नहीं त्रिभी, आएगा, पादई, पादई, हाँ, त्रिभी पादई तो उन्होंने त्रिभी, बता दिया था, त्रि में हाँ अटके हुए थे। हाँ, त्रिभी त्रिभी, पादई। त्रिभी हाँ, पादेय। पादई, आगे क्या चल है? रहा है, पादई, आगे क्या है सेंटेंस? चल रहा है, चल चल रहा रहा है, है। ये तो तो आसान है। चलती आएगा। पादई, हाँ, बस चलती। हाँ सह जी, कुक्कुरः या सह श्वानः त्रिभिः त्रिभी पादैः पादेय चलति, चलती, चार से नहीं। चलती, चार से नहीं। चत्वारः, नहीं, आपने आशा जी, अब न, आपकी बारी आएगी। आपके बारे में आप का गायब हो जाता है नेट। तो चतुर्भी, हाँ हाँ जी, चतुर्भी, ना चतुर्भी, ना, हाँ, ना चतुर्भी या चतुर्भी न, ऐसे भी लिख ठीक, सकते हो। ठीक, ठीक है। हाँ जी। सह कुक्कुरः सह श्वानः त्रिभिः पादैः, पादेही चलती, हाँ चतुर्भी ना। हाँ, चतुर्भी न, न। हाँ जी, आशा जी, आप सुनते जाओ थोड़ा थोड़ा। राम तीन बहनों के साथ, इतना करना है। राम तीन बहनों के साथ, मैं एक बार पूरा बोलती हूँ फिर थोड़ा थोड़ा बोलूंगी। खेलने के लिए जा रहा है। कौन जा रहा है? राम। किसके साथ जा रहा है? तीन बहनों के साथ बहनों के साथ, खेलने के लिए। तीन स्टेप पहन के राम तीन बहनों के साथ खेलने के लिए जा रहा है। हाँ जी, आज्ञा जी। ये कंचन जी बोल दो, फिर मैं जरा जा रही हूँ, मेरे को याद कहीं जाना है। आज्ञा। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। रामः, आओ ये आप, बोल ये जाऊं। वाला वाक्य हाँ, बताओगे? ये बोल जाऊं। हाँ, हाँ, बोल जाओ। आहुति राम। रामः हाँ, तिसृभिः हम्म। अग्रजायः सह नहीं, क्रीडितुं अग्रजाया क्यों, षष्ठी क्यों? के उसमें साथ है ना, उसमें भी के। तृतीया बहुवचन आएगा ना। उसमें तीन बहनों के साथ। त्रि अच्छा, तस्त्री लताभि भी, तीसरी भी। तिसृभिः अग्रजाभिः हाँ, अग्रजा भी या भगिनी भी, भगिनी भी। भगिनीभिः। अच्छा, सह क्रीडितुं हाँ गच्छति। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्रीडितुम भी लिख सकते हो, चलो। क्रीडनाएं भी लिख सकते हो, गच्छति। ठीक है। अच्छा, चलो, ठीक है, अब चलो। आशा। ओके जी, बाय बाय। पांच पांच में से चार लड़कियां, पहले पूरा वाक्य पढ़ रही हैं, और चार लड़के यहाँ आएंगे। ताकि पांच लड़कियां हैं और पांच लड़के हैं, उनमें से चार चार यहाँ आएंगे। तो पांच में से, आप पहले लड़कियों के लिए बोल दो फिर लड़कों के लिए। पांच पांच में से चार लड़कियां, पांच में से। पांच में से चार लड़कियां। हाँ जी। नहीं, मैं पहले ना हिंदी लिख रही हूँ जी। उसका सेंटेंस है पांच में से चार लड़कियां हाँ जी, यहाँ आएंगी। यहाँ आएंगी। अच्छा, पांच में से कौन सी विभक्ति लगेगी? इसमें पंचे, पंच, कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचेशु, पंचेशु, पंच क्या चलता है? पंचसु। पंचसु, हाँ, स्त्रीलिंग हो, पंचसु। पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, सब में यही चलेगा, पंचसु। हाँ जी, चार पंचसु। लड़कियां। चत्वाराणां बालिकाः नहीं, चतवारा नाम अत्र। क्यों? चार लड़कियों की स्त्रीलिंग में क्या होता है चार का? परसों करा था हमने। चार का स्त्री पुल्लिंग में तीसरा होता है, और तीन का तीसरा होता है स्त्रीलिंग में, और चार का इसी से मिलता जुलता चत्वारभ्याम, चतस्रः। चतस्रः, चतस्रः। चतस्रः हाँ बालिकाः अत्र हाँ
हाँ जी, आगच्छ, आएंगे। आगच्छ, आएंगे कौन सा लकार लगेगा? लिट लकार। हाँ, लिट लगाओ ना। आगमि हाँ, शाबाश। आगमिष्यति, आगमिष्यन्ति बहुवचन है ना। आगमिष्यन्ति, हाँ जी, आगमिष्यन्ति। हाँ, पंचसु पंचसु, अच्छा 2 बार लगाओ चाहे 1 बार लगाओ। पंचसु चतस्रः बालिकाः। इसमें 4 लड़कों के लिए क्या बोला आपने? नहीं, बालिका ही है ना जी। पुल्लिंग में क्या बोला था? 4 लड़के। नहीं, एक्चुअली में मेरे पास हिंदी का तो है नहीं। अभी आपने बताया था ना 5 में से 4 हाँ, 4 लड़कियां। लड़कियां वो हो गया। अब 4 लड़के और 4 लड़के यहाँ आएंगे। 4 लड़के। चतस्रः चतस्रः तो लड़कियों के लिए हो गया। स्त्रीलिंग में चतस्रः होता है और पुल्लिंग में क्या होता है चतुर शब्द का? चत्वारः, चत्वारः, हाँ जी, चत्वारः। हाँ जी, चत्वारः बालकाः अत्र आगमिष्यन्ति। ये याद रखना है। चत्वारः पुल्लिंग, चत्वारी नपुंसकलिंग और चतस्रः स्त्रीलिंग। ठीक है, चलो अब वेदवती बुआ जी। एक बार फिर रिपीट कर दो। पंचसु हाँ, चतस्रः बालिकाः, चत्वारः चत्वारः बालकाः च अत्र आगमिष्यन्ति। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, वेदवती जी और स्नेहा जी 2 रह गए। नमस्ते बहन जी, हम तो नहीं बता पाएंगे। आगे के चलो पहले ये सुन लो फिर उसके बाद। उन 4 कन्याओं से 4 पुस्तकें ले आओ। सबसे पहले देखना कौन सी विभक्ति लगेगी। 4 कन्याओं से, षष्ठी, उसमें कौन सी लगेगी? और 4 पुस्तकें, इनमें कौन सी लगेगी? ले आओ। सप्तमी लगेगी। 4 कन्याओं से। हाँ जी, सोचो। इतनी देर स्नेहा जी बताओ। चतस्रः हाँ, वो तो बालिकाः, चतुस्रा ठीक है, वो एक वचन, एक बालिकाः प्रथमा विभक्ति में। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी ये सोचो जरा। से लाना, किसी से लाना है सु, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी। सप्तमी नहीं लगती। उससे लाओगे तो उससे अलग हो जाएगा ना। हाँ, स्नेहा जी आप बता दो। बताओगे स्नेहा जी? है कि नहीं? बुआ मैं बता दूं। पंचमी लगेगी। हाँ जी, पंचमी लगेगी। हाँ, वेदवती जी पंचमी लगा सकते हो। नहीं बहन उन जी, मैं 4 तो नहीं कन्याओं से। ये असल में हमें समझ ही नहीं आती। देखो, उनमें भी पंचमी बहुवचन लगाना है, कन्या 4 में भी पंचमी बहुवचन लगाना है और कन्याओं से में भी पंचमी बहुवचन लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कन्याओं से संबंधित है। 4 भी कन्याओं से संबंधित है और उन भी 4 से कन्याओं से संबंधित है। तो उनमें पंचमी लगनी है। उन्होंने बताया कन्याओं से लानी है कोई चीज तो उसमें पंचमी लगेगी। पंचमी लगेगी, फिर उनमें भी 4 में भी और कन्याओं में भी, तीनों में पंचमी बहुवचन लगेगा। आरती जी आप ही बता दो। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ, उन 4 कन्याओं से ताभ्या, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ताभ्या पंचमी आती है आपको। चतस्रभ्य, चतस्रेभ्यः। चतस्रभ्यः कन्याओं से ये लगेगा 1 2 3 4। वो भी तो इससे मिलता जुलता ही होगा ना, हाँ कन्या जी, कन्या, कन्याः, पंचमी कन्या,
नहीं होएगा क्या? पंचमी 1 2 3 4 जब पंचमी कन्याओं से कन्याभ्य। हाँ कन्या, वहाँ भैया भैया बोल रहे तो यहाँ भी तो हाँ भैया जी, ही हाँ आएगा। वो दिमाग से, वो पीछे ना इतने फोन आई जा रहे हैं ना, वो बड़ी अच्छा, प्रॉब्लम हो रही है। ताभ्य चतुश्रीभ्य कन्याभ्य कन्याभ्य 4 पुस्तकें ले आओ। 4 पुस्तकें, तो ये नपुंसक लिंग का आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। चत्वारी हाँ चत्वारी पुस्तकानि हाँ हाँ शाबाश। पुस्तकानि हम्म, आनय हाँ ले जी, आनय। हाँ जी ठीक है। भी आपका रह गया, आपने नहीं बताया ना अभी कोई। इन 4 भाइयों से कुछ फल ले आइए। उसी तरह ही है, वहाँ कन्याएं थी, यहाँ भाई हैं। बताओगे स्नेहा जी या वेदवती जी, दोनों में से कौन बता सकते हैं? इन 4 भाइयों से कुछ फल ले आइए। नहीं तो फिर अंजना जी आप बताओ। अंजना जी। हाँ जी मैडम जी। तेभ्यः चतुर्भ्यः हाँ जी, फल के लिए निश्चितानि। भाइयों से क्या लगाओगे? अच्छा, चतुर्भ्यः भाई की क्या होती है? अग्र अग्र अग्रजाभ्यः। नहीं देखो, अग्रज तो होगा बड़े भाई। अगर हमने स्पेशल बड़ा भाई का है तब अग्रज, छोटा भाई का है तो अनुज, खाली भाई का है तो वहाँ भ्रातृ शब्द आ जाएगा। भातृभ्यः हाँ भ्रातृभ्यः। भातृभ्यः हाँ, बंधु भी कह किश्चितानि फलानि आनयतु। आना तो नहीं ना, ले आइए। ले आओ। ले ले, आए अन्यत। वह ले आए अगर कहें, वह ना मिल गए, ले आए, तब तो वह प्रथम पुरुष लगेगा। या तो हाँ ले जी, आओ या ले आइए, तो ये मध्यम पुरुष का ही आता है ना। हाँ जी, तो अन्य हाँ, आनय कुछ का आएगा। देखो कान, फल के लिए फलानि आया ना। कानी, उसमें नपुंसक लिंग आएगा ना, तो हाँ जी, कानी। कानी हाँ कानी चित, ये कानी बताया था आपको निश्चित करने के लिए, नहीं तो आ जाता कितने। कानी अगर हम करेंगे तो खाली कितने आ जाता है, कानी चित मतलब कुछ कुछ। फलानी आनय। ठीक ध्यान है। सारे, इन 4 भाइयों से एतेभ्य या एभ्य इदम शब्द लगाना है, तो एभ्य या एतेभ्य चतुर्भ्य भ्रातृभ्य कानिचित। अगर यहाँ पुल्लिंग होता है तो केचित लगाते, स्त्रीलिंग होता है तो काश्चित लगाते, काहाचित लगाते, और फिर संधि से श बन जाता है। पर यहाँ नपुंसक लिंग है तो कानिचित फलानी आनय। अन्य ठीक है। क्या अब आशा जी? कानिचित क्या बोला आपने कंचन जी? हाँ कानी चित या चन प्रत्यय लग जाता है ना हाँ जब जी वो करने के लिए। अब हम किम शब्द बोलते हैं तो वो तो प्रश्नवाचक ही रह जाता है, कौन कैसे। तो कौन हम्म का कोई जब हम कर देते हैं तो वहां पर चित प्रत्यय लगा देते हैं। तो जैसे जैसे विभक्ति अर्थ होता है वो विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग का बहुवचन है, कुछ फल, तो कानी लगेगा ना, है ना, कानी होता है ना, हाँ काम जी की कानी। तो जब उसमें चित लगा देंगे, कोई अगर कानी लगाएंगे तो फिर कौन से, उसका अर्थ बनता है कौन से फल। हमने कुछ कहा है तो कानी चित जब लगा देते हैं तो उसमें कुछ अर्थ बन जाता है। केचित कस्मिंश्चित हमने करा था ना, कस्मिंश्चित बने भासुर का नाम, तो उसमें सप्तमी भक्ति के साथ चित्त लगा दिया, केचन कुछ। तो इस तरह से चन और चित प्रत्यय लग जाते हैं। तो ये कानिचित जो है वो एक ही शब्द आएगा, हाँ जी, अलग अलग नहीं लिखेंगे ना। कुछ फल फलानी आनय। वो लिखेंगे कैसे? कानिचित एक ही शब्द के उसमें लिखेंगे, एक ही लाइन के लिए। चित है, ठीक, बिल्कुल आसान है। कहानी हाँ जी ठीक है। मैं ये पूछ कि कहानी अलग लिखना है, चित्त अलग लिखना है, या एक ही? लिखना इकट्ठा ही है। पानी हाँ लिखेंगे, उसके साथ चित लगा देंगे, त को हलंत। हाँ बस जी लिख देती हूँ आप। एतेभ्य चतुर्भ्य भातृभ्य कानिचित फलानि आनय। हाँ जी हाँ,
बंधु भी होता है भाई का कंचन जी? नहीं, भाई का बंधु तो नहीं होता। भाई का बंधु नहीं, बंधु तो बंधु में बंधु बांधव वो अलग अलग अर्थ आ जाते हैं। वो कोई भी रिलेटिव आ जाएगा ना उसमें, तो बंधु में। हाँ, भाई के लिए भ्रातृ शब्द ही आता है। ठीक है। तो जिसको सबको समझ आ गया कहानी चित कैसे लिखना है? हाँ ये जी। लिख दिया है। याद लिखना है, नहीं तो लिखने की जरूरत। बुआ रहने तो समझ आ गया। हाँ चलो, मैंने लिख दिया है। अब वो स्लाइड करनी पड़ेगी। आगे के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, दिखा अब कहानी चित। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, चलो। यह एक लड़का उन 4 लड़कियों का भाई है। हैं? ये कौन बताओगे? वेदवती जी बताओगे? यह एक लड़का, पहले इतना बताओ। वेदवती जी, वेदवती बहन जी बता रहे हो? हाँ जी। यह एक बालक है। हाँ, यह की क्या बोला? सह नहीं, सह तो वह होता है। यह की क्या होती है? एतत्, एषः। एतत् नपुंसक लिंग हो गया, पुल्लिंग में एषः। पुल्लिंग सह होता है वह है, और यह के लिए ए लगा देते हैं, एषः या अयम। पता लगाओ तो अयम भी लगा सकते हो और एषः भी लगा सकते हो। ठीक है, एषः एकः बालकः उन 4 लड़कियों का। उन, वह तत् क्या होता है ना, तो उसका अब कौन सी विभक्ति लगेगी? लड़कियों का। लड़कियों का में कौन सी विभक्ति लगेगी? काके की षष्ठी। शशि षष्ठी आ दीदी बता। जाएगी। चतुश्री नाम कन्या नाम। हाँ जी, कन्या नाम, चतुश्री नाम कन्या नाम, शाबाश। उनका ता। कहा तो होता है, इसमें विभक्ति लगाओ ना, उसमें षष्ठी लगाई है तो इसमें नहीं लगाओगे षष्ठी? इसमें भी फिर ताश्री नाम। चतुश्री नाम तो आपने लगाया ना पहले। चतुश्री नाम उन 4 का। स्त्रीलिंग में लगाना है। उस, उन क्या होता है? उस या उन या वह अरे एक मैं ही बताऊं? शब्द है ना। नहीं नहीं, एक मिनट जरा करने तो एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज। तो जब लड़कियों सा। के लिए हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? उन में। सात ए ता, इसकी षष्ठी बहुवचन बताओ। बहुवचन। ये सब कर लो, तत् शब्द का है। हाँ बताओ आप। उनका ही बताओ, उनका। चतुश्री नाम, बालिका तस्यम। नाम, वो बालिका नाम वो तो बता दिया आपने, जो मुश्किल था। उन तासाम तेसाम तासाम आया समझ में? तासाम, सात तात आमते तात या ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम। तासाम आया ना? तस्याः तयोः तासाम। पुल्लिंग में क्या होता है? तेषाम, और स्त्रीलिंग में तासाम। हो गया क्लियर सबको? तासाम चतुश्री नाम बालिका नाम भ्रातः अस्ति। भ्राता, वो अभी आपको विभक्ति नहीं आई, ये ऋकारांत है। भ्राता भ्राता रो भ्राता रह, तो वो मैं बता रही हूँ। भ्राता आएगा, भ्राता भ्राता, सॉरी ये विसर्ग नहीं होगी। भ्राता अस्ति, यह एक लड़का। अयम एकः बालकः,
या एषः एकः बालकः उन चार का तासाम चतुस्रीणां बालिकानां भ्राता अस्ति। ठीक हो गया? सबको स्पष्ट हो गया? हाँ जी, वेदवती जी, स्नेहा जी, पुष्पा ये जी। बताते हो जब तो हो जाता है, अपने आप तो कुछ नहीं आता हमें अभी। बहन जी मैं थोड़ी सी विभक्तियों का पक्का कर लो। जब ये करोगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वो उनका तीनों का अलग करो, और ये जो संख्यावाची है इनके अलग कर लो। अब बुआ कन्या नाम में अणा लगेगा, चतुश्री नाम में लगेगा, अणा, और कन्या नाम में दूसरा न। कन्या नाम में नहीं लगेगा। उसमें रश नहीं है ना। अच्छा, इसके ना रूल भूल जाता है। यह एक लड़की उन 4 लड़कों की बहन है। अब हमने लिंग बदल दिया, बाकी वही है वाक्य। पुष्पा जी बताओगे? यह एक लड़की ईशा एका ईशा एका हाँ, बालिका। हाँ जी, एशा। आप देखो, एशा लड़का था और बालिका में आ गया एशा। एशा हाँ जी, एका बालिका, उन 4 लड़कों की बहन है। उन 4 लड़कों की बहन है। इसमें कौन सी विभक्ति आनी है? जैसे ऊपर आई है वही आएगी। षष्ठी। हाँ जी, षष्ठी आएगी ना। पुल्लिंग आएगी, उसमें स्त्रीलिंग आया था, इसमें पुल्लिंग आएगा। चतवार बालिका। उनकी बहन जी क्या आएगी? चतवार बालिका षष्ठी है क्या? बालकस्य हाँ बाल नहीं, बालिका भी बालिका नाम। हाँ, बालिका नाम। और 4 में 4 बालकों का। अंजना जी बताना। चतुश्री नाम। है चतुश्री नाम। एकः बाला एतेषु चतुर्णां भगिनी अस्ति। चतुर्नाम बाला नाम हाँ, चतुर्नाम बाला नाम, ये बालिका नाम भगिनी भगिनी अस्ति। अस्ति। चतुर शब्द है ना। चतुर का देखो पुल्लिंग में क्या आता है? चतुर्नाम। चतुश्री नाम जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है। उनके लिए क्या आएगा? तेषाम। हाँ, तेषाम। एतेषु आएगा ना इसमें, एषा एका बाला एतेषु। नहीं, उन 4 लड़कियों का षष्ठी लगानी है ना, सप्तमी थोड़ी लगानी है। तेषाम चतुर्नाम बाला नाम बाल्या बालका नाम भगिनी अस्ति। आई समझ अंजना जी? हाँ जी, हाँ जी, आगे। हाँ, वो सप्तमी आप बता रहे हो। इन 4 लड़कियों में 2 बहुत कुशल हैं। आरती जी। इन चारों एतासु। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इनकी एतासु आएगी। हाँ हाँ, ठीक है, एतासु बिल्कुल ठीक है। और चारों में आ जाएगी फिर सप्तमी ही लगेगी। हाँ, सप्तमी ही लगेगी। तो ये चतुस्रिषु। हाँ जी, चतुस्रिषु। चतुस्रिषु कन्यासु। हाँ जी, कन्यासु या बालिकासु, लड़कियां। बालिकासु। 2 तो बहुत हैं। कुशल, तो कुशल में भी हम सप्तमी का ही प्रयोग करते हैं वैसे तो क्यों? नहीं नहीं, वो जिस चीज में कुशल होता है वहां सप्तमी होती है। हाँ, तो बहुत। हाँ, तो बहुत की जगह हम अति लिख सकते हैं। अति कुशला, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। कुशला संति। 2 बहुत कुशल द्वे है। द्वे हाँ, द्वे। द्वे हाँ, अति हाँ। कुशला। अब यहाँ भी स्त्रीलिंग है ना ये। हाँ ये जी, क्या? बता कुशला, कुशला संति। कुशले, कुशला, कुशले, कुशले, हाँ ठीक है। लता लते लता लते, हाँ। ठीक है। कुशले और संति। एतासु चत्रिषु चित्रिषु चतुस्सु बालिकासु द्वे अति द्वे कुशले अति कुशले संति। हाँ स्तः जी, द्विवचन है ना। हाँ जी। संति थोड़ी लगा, संति तो बहुवचन का हो अच्छा, गया। संति तो बहुवचन हो गया, ठीक बात है। क्या होगा? तह। हाँ, स्तः बोला मैंने, स्तः।
ये थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैं उन चारों आउट लड़कों ऑफ में टच हूँ 3 ना। बहुत कुशल हैं। उन चारों लड़कों में 3 बहुत कुशल हैं। ये कौन बताएगा? वेदवती जी, स्नेहा जी, पुष्पा जी में से कोई बताएगा? ये पुल्लिंग और उसका फर्क है, स्त्रीलिंग का। वाक्य वही है। बोलूं, मैं ही बोलूं? एस है। अच्छा, ये बताने आप की कोशिश चलो ठीक। ऊन है ये तो। वो पीछे रह गए तो कहेंगे कि हमें कुछ हाँ, समझ नहीं 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 नहीं, मैं खुद ही कोशिश कर रही हूँ। मैं तो कितने टाइम से आउट ऑफ टच ही रह रहे थे एक्चुअली। आपका थोड़ा बेस है ना। हाँ जी, तीनों में से बता दो। स्नेहा जी, वेदवती जी, पुष्पा जी, तीनों को मिलकर पूरा कर दो। तीनों कोई नहीं आता। उन चारों लड़कों में सही कह रहे हो, तीनों मिलकर पूरा करें। तीनों एक ही। नमस्ते बहन जी। उनमें मेरे मेरे ना मेरा मेरा म्यूट का मेरा माइक खराब है, आवाज बहुत कम आती है। अब आ रही है आपकी आवाज। उन सॉरी। चारों लड़कों में कौन सी विभक्ति आएगी? वो विभक्ति लगा दो। उनमें तत् शब्द की और 4 और लड़के, कौन सी लिंग है? कौन सा लिंग लगेगा? बहुवचन। सप्तमी। बहुवचन तो लगेगा। मैं लिंग की बात कर रही हूँ। कौन सा लिंग लगेगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग? पुल्लिंग। उन चार। चारों लड़कों में, हाँ, तो ये 4 लड़के पुल्लिंग पुल्लिंग में है हाँ, तो पुल्लिंग लगेगा ना। सीधी सी बात है, लड़कों में पुल्लिंग लगेगा। अब कौन सी विभक्ति लगेगी मेरे पर? सप्तमी। तेषु लगेगा यहाँ हाँ पर। जी, हाँ, सप्तमी लगेगी। तेषु, तेषु चारों में। चत्वार चत्वार रसु। चत्वारः। इसका कौन सी लगानी है? सप्तमी बहुवचन लगाना है ना। सप्तमी छत्रीसु। बहुवचन लगाओगे ना। चत्सरीसु। अब लड़कों पुल्लिंग है ये। खोल के देख लो उसमें कौन सी है। पुल्लिंग में कैसे चलेगा? वो ढूंढेगी नहीं चतस्त्रीषु तो मिलती। स्त्रीलिंग में लगता है। ये चत्वारः, होगी चत्वारः, चतुर्षु। हाँ, चतुर्षु। तेषु चतुर्षु लड़कों में। बाल बालकेषु। हाँ, शाबाश। बालकेषु। 3 बहुत कुशल हैं। कितने क्वेश्चन हैं जी? 3 का भी पुल्लिंग में लगा दो। 3 कुशल हैं। जैसे ऊपर 2 लड़कियों का लगाया था, यहाँ लड़कों का लगा दो 3। 3 का त्रिशु। 3 कौन सी विभक्ति कौन सी लगेगी? 3 कुशल हैं। तीनों में कुशल नहीं है, 3 कुशल है। कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी ना। 3 कुशल है, ऊपर भी तुमने प्रथमा लगाई है। त्रय है। 3 प्रथमा विभक्ति और पुल्लिंग में लगेगा त्रि शब्द का। त्रय है। हाँ, बताओगे ये? चलो आरती जी बता दो। कुशले संते। त्रयः, त्रयः, त्रिभिः, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, ये चलाते हैं ना हम। हाँ तो जी। इसमें प्रथमा विभक्ति तो लगनी है। 3 कुशल है, करता ही है ना। त्रय है तो आ गई। त्रय है प्रथमा त्रीन में। त्रीन आएगा फिर। त्रयः त्रीन बहुत कुशल है। तीन क्यों आया जी? त्रय है आएगा। त्रय है। हाँ, त्रयः आएगा प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्वितीया अच्छा, नहीं आएगी। हाँ त्रय, 3 हाँ कुशल है। त्रयः बहुत त्रय अति बहुत बताया तो कुशलम था तृतीय। अश्लि अति अति कुशलम संति। कुशलम क्यों? कुशलः। पुल्लिंग है ना। तो लड़के हैं, हाँ, 3। लड़कों है ना। हाँ, लड़के हैं ना। पुल्लिंग है ना। तो कुशलः, कुशलः, कुशलौ, कुशलः, देवः, देवौ, देवः, ऐसा कुशला चलता है ना। तो बहुवचन में कुशलः। तो उन 4 लड़कों में तेषु चतुर्षु बालकेषु बालेषु या बालेषु त्रयः अति अति कुशलाः कुशलः सन्ति। सन्तु। ठीक है, ये तो इंग्लिश से चलो भी आपने मुश्किल है। आप, है ना। अति क्या जी? मैं कुशला जी। हाँ, कुशलाः सन्ति। मैडम मेरी तो बहुत गलतियां निकली हैं।
कोई फेल। बात मेरे तो मेहनत नहीं 15 में करते तो बहन जी 4 हम। नंबर भी नहीं, 4 नंबर ही आएंगे। चलो कोई बात नहीं, 4 तो आएंगे। हमने में वो घबराना नहीं है, बस करते जाओ, हाँ समझते नहीं, ऐसे ऐसे सेंटेंस आप ना थोड़े 10-10 दे दिया करो बीच बीच में ना, कुछ टाइप टाइप के, तो फिर थोड़ा बहन जी थोड़े आसान वाले दो, अभी तो हमें वो जा रहा है, खा रहा है, चल रहा है, यही आते हैं। देखो ना, हम ये विभक्तियां कर रहे हैं ना, देख वो सब हम कर चुके हैं पहले। तो अगर उनकी रिवीजन नहीं करेंगे तो वो तो सारा वह जा रहा है खा रहा है, वो तो पहला लेसन हो गया। हमारे तो 60-70 लेसन हो गए। तो वह जा रहा है सा गच्छति, उसमें क्या सीखोगे आप? हाँ नहीं, मतलब थोड़ा सा लेवल और मैंने ऊंचा अपनी विषय तरफ करो, से पर ये ये काफी देखो, हाई लेवल है बहन जी, हमें नहीं आ सकते ये देखो अभी। हाई लेवल इसलिए नहीं है कि हमने सारी जो संख्यावाची शब्द थे इनमें सारी विभक्तियां भी तो सीखनी है ना, सिर्फ प्रथमा प्रथमा नहीं सीखनी। अभी बीच में कुछ छूट गई, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सबका प्रयोग सीखना है ना। तो इसलिए चुन चुन कर ये दिया कि सारी विभक्तियों का भी प्रयोग हो जाए। अभी कुछ नहीं हुई है, सेंटेंस ज्यादा हो गए थे। तो हमने क्योंकि संख्यावाची शब्द कर रहे हैं, और परसों हमने सभी संख्यावाची शब्दों की पूरी विभक्तियां करी थी, है ना पुष्पा बहन जी? अब उन तीनों सारी विभक्तियों को हमने प्रयोग में भी तो लाना, तभी तो कर पाओगे। आज ये करा, आप इसको अपने आप करना, फिर तो उसके बाद मैडम आपने इतना अच्छा आंसर दिए हैं तो आप क्यों घबरा रहे हो? आपने तो इतने अच्छे दे दिए आंसर एकदम से। तो बहन जी रिकॉर्डिंग तो जरूर भेज देना, फिर इसी पे थोड़ा मैं दिमाग भेज लगाएंगे। देती हूँ, बस यही है कि थोड़ा तबीयत का चक्कर रहता है, देर हो जाती है। अभी बस पढ़ लेट जाऊंगी, फिर रात को उठ के करूंगी। हाँ कोई नहीं, कल भेज दो नीचे। तो ठीक है, तो ये घबराना नहीं है, हमने वही वहीं पर तो नहीं रहना ना, आगे भी तो बढ़ना है जो जो सीख रहे हैं। तो उसके लिए आप अपने आप सारी विभक्तियां कर लेना। एक तो आपको तत् शब्द का पुक्का नहीं पता लग रहा, तत् एतत् है, हाँ इदम, सर्वनाम भूल जाते, नहीं आते हाँ, याद। इन सर्वनामों को याद करो, फिर किसके साथ कौन सी विभक्ति लगेगी, और फिर संख्यावाची शब्द जो है, जो संख्यावाची वो उसका विशेषण बन जाता है, जो उसमें विभक्ति लगती है वह भी वही सर्वनाम में भी लगती है, वही संख्यावाची में भी लगेगी। इस तरह से सब में एक सी विभक्ति लगती है। देखा ना आपने, चतुर्भ्य, एतेभ्य चतुर्भ्य, बालकेभ्य, तीनों एक ही विशेषण विशेष है, इसलिए वैसे ही विभक्ति लगानी होती है। तो अब इसको ध्यान से फिर सुनना, फिर वैसे वाक्य अपने आप बना बना के करो, ठीक है? मुश्किल वाक्य तो नहीं दिए मैंने, पर जो हम सीख रहे हैं वहां तो करना ही है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएगा। ठीक है जी? ठीक है मैडम जी। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। हाँ जी, ध्यान करें कंचन जी आप अपनी हेल्थ थैंक का। यू।